तो दोस्तों चलिए आज एक नया टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। वो है दोस्तों पीएच वैल्यू। ओके दोस्तों, आप तो देख रहे होंगे कि इसी टॉपिक से आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आज हम इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं और साथ साथ दोस्तों पिछले 10 साल में ये जो पीएच वैल्यू से जितना भी सवाल पूछा गया था आपके रेलवे के एग्जाम में, मैंने सभी को एक साथ कलेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे सवाल एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों किसी भी हाल में वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर सवाल पूछा जाए आपके शिफ्ट में तो इसी से ही पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। और चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो हमारा जीके क्रच एप्लीकेशन से रोज की तरह डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों बड़ी मेहनत से ये वीडियो को मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, इसलिए वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों चलिए पहला सवाल देखते हैं। हमारा जो पहला सवाल है ये जान लीजिए, जो पीएच का जनक किसे कहते हैं, यानी दोस्तों जो पीएच का आविष्कारक पहली बार प्रतिपादित किसने किया था दोस्तों? एसपीएल सोरेनसन। याद रखिएगा एसपीएल सोरेनसन, ये एक डैनिश बायोकेमिस्ट हैं। और ये सारे सवाल डिस्कस करेंगे। उससे पहले पीएच स्केल को थोड़ा आपको दिखा देता हूं। अगर आपको पीएच के बारे में ठीक से पता नहीं है तो आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा पीएच स्केल। और दोस्तों यहाँ पे 0 से लेकर के 14 तक नंबर होते हैं और जो न्यूट्रल नंबर होता है वो है 7। यानी दोस्तों किसी का भी अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, ना वो अम्लीय है ना क्षारीय है। और दोस्तों जिसका पीएच 7 से कम है वो पदार्थ अम्लीय है, और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है और 14 से कम है वो क्षारीय है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा अम्लीय किसको कहते हैं? जिसका पीएच 0 होता है। और सबसे ज़्यादा क्षारीय यानी बेसिक किसे कहते हैं? जिसका पीएच 14 होता है। ध्यान से सुनिए, मैं जितना भी बात बता रहा हूँ यही सवाल ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और कुछ पिक्चर से पहले कुछ देख लीजिए। जो बैटरी होते हैं वो सबसे कम पीएच वाले होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज़्यादा एसिडिक का गुण, सबसे ज़्यादा अम्लीय गुण इसमें पाया जाता है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टोमक एसिड, यानी जो हमारे स्टोमक के अंदर HCl सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद दोस्तों तो लेमन यानी नींबू का रस, उसके बाद विनेगर, टमाटर, उसके बाद कॉफ़ी, ये सारे के सारे अम्लीय हैं। उसके बाद दूध भी अम्लीय ही होता है। ओके। और उसके बाद दोस्तों कुछ क्षारीय पदार्थ के बारे में जानते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारा ह्यूमन ब्लड हो गया, मानव रक्त, इसका जो पीएच 8 के आसपास होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है, वो भी दोस्तों क्षारीय में आता है। उसके बाद दोस्तों जो एंटासिड हम खाते हैं, स्टोमक यानी जो एसिड होने के बाद एंटासिड खाते हैं, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नामक जो केमिकल आ जाएगा, तो उसका पीएच 10 के अराउंड होता है। उसके बाद अमोनिया सॉल्यूशन, उसके बाद साबुन का भी पीएच क्षारीय होता है। उसके बाद जो ब्लीचिंग पाउडर होते हैं, ओके, ड्रेन क्लीनर, ये सारे के सारे क्षारीय हैं। तो चलिए दोस्तों अब सवाल डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में से सबसे अम्लीय होता है? चलिए बताइए दोस्तों। सबसे अम्लीय जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 0 के आसपास, यानी दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 0 वाला जो जिसका पीएच है, जिस घोल का पीएच 0 है, वो सबसे अम्लीय है। और सबसे क्षारीय कौन है? जिसका पीएच 14 है। और यहाँ पे दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा मिलन सही नहीं है? देखिए रक्त का जो पीएच 7.4 है ये बराबर है, सही है। और सिरके का जो दोस्तों पीएच है 2.2 है। दूध का जो पीएच है 6.6 है। ओके। तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है दोस्तों वो कंप्लीटली निष्क्रिय यानी न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका जो पीएच है 7 होगा। यानी ऑप्शन बी ये गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए शुद्ध जल उदासीन होता है जब ये जो पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है, ये क्या दर्शाता है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे अम्लीय क्षारीय नहीं दिए गए हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि। ओके, जब OH- आयन का सांद्रता बढ़ता है तो वो ज़्यादा क्षारीय होते जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही सेम बात है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट पूछा गया था। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन सारे कर रहे हैं अभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान क्या होता है? ये सवाल सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 0। ये अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच होता है। और अगला सवाल है दोस्तों, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों सही आंसर होगा 7 से अधिक होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है।
देखिए दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का दोस्तों जो पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी एग्जाम के सीबीटी 2 में पूछा गया था। ओके, ध्यान से देखिए। 3 बिलियनों की एक्स, जो 3 बिलियन का नाम दिया हुआ है एक्स वाई जेड, और उनका जो पीएच मान है 2, 11, 7, और इन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता का अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अवरोही क्रम में, यानी दोस्तों किसका सांद्रता सबसे ज़्यादा है आपको पता होगा, जिसका पीएच कम होता है। यानी जो 2, उसके बाद है 7, उसके बाद है 11, यानी जिसका पीएच ज़्यादा है उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम है। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा अवरोही क्रम। तो 2 किसका है? एक्स का है। उसके बाद 7 किसका है? जेड का है। और 11 किसका है? वाई का है। तो एक्स, जेड, वाई इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगला सवाल है, किसी एक नमक का जो पीएच मान 14 है तो वो नमक कैसा है? ओके, कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका जो सही आंसर क्या होगा। वो किससे बना हुआ होगा वो नमक? दोस्तों वो जरूर एक सशक्त बेस और एक कमजोर एसिड से बना होगा, क्योंकि दोस्तों ये सशक्त बेस का जो पीएच होता है वो 14 होता है, और एक कमजोर अम्ल अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इसलिए उसका पीएच 14 है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ये एक कमजोर एसिड और सशक्त बेस से बना हुआ है। और दोस्तों अगर यहाँ पे एक सवाल पूछा जाए किसी एक नमक का पीएच 7 है तो दोस्तों वो किससे बना होगा? चलिए मैं बताता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। वो एक सशक्त बेस और सशक्त एसिड से बना होगा। दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो दोनों का न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, और ऐसा भी हो सकता है वो एक कमजोर एसिड और कमजोर बेस दोनों मिलकर के भी बना होगा। ओके, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर सवाल पूछा जाए किसी एक नमक का अगर पीएच 0 है तो दोस्तों वो जरूर एक सशक्त एसिड यानी सशक्त अम्ल और एक कमजोर बेस से बना होगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। नींबू का रस, इसका जो पीएच मान कितना होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4। ओके, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया है। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, कभी कभी इसका आंसर 2.2 भी लिखा होता है, 2.6 भी लिखा होता है, इसलिए दोस्तों ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी जान लीजिए दोस्तों, कभी भी आपको आसपास का ऑप्शन नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे 2.4 दिया है तो 2.5 कभी भी नहीं देगा। ये पीएच का क्वेश्चन है, ये अप्रोक्स वैल्यू सब होते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को पहले, उसके बाद टिक लगाइएगा। अगर आपको नींबू का रस, देखिए अगर आपको पता है नींबू का रस अम्लीय होता है तो धड़ाधड़ आप यहाँ पे 2.4 लगा सकते हैं, इसलिए आपका कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए बस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नमक का पीएच कितना होता है? नमक का जो दोस्तों पीएच होता है वो 7 होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो नमक बना होता है ये एसिड और बेस ये दोनों को मिला करके बना होता है, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। ओके, और नमक बनाने का जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि एसिड और बेस दोनों मिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच कितना है? अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, इसमें मानव रक्त थोड़ा क्षारीय होते हैं यानी 7.4 इसका सही आंसर होगा। मानव रक्त का पीएच है ये। नेक्स्ट दोस्तों, सिरके यानी जो विनेगर होता है उसका पीएच कितना होता है? दोस्तों सही आंसर होगा 3। ओके, 3 इसका सही आंसर होगा। ये सवाल कई बार रिपीट हुए हैं आपके रेलवे के एग्जाम में। दोस्तों अगला सवाल है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। ओके, कभी कभी 6.6 भी दे देता है, 6.5 भी देता है। याद रखिएगा जो दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। और दोस्तों ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था और अभी हाल ही में भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। नमक यानी NaCl का पीएच मान कितना होता है? ये सवाल कई बार रिपीट हुआ था दोस्तों। 7 इसका सही आंसर होगा। जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका पीएच मान 7 होता है। दोस्तों नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर दिया गया था वो है 4.5 to 8 इसका पीएच का रेंज है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। याद रखिए मानव मूत्र का पीएच का रेंज इतना होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शराब यानी वाइन का
पीएच कितना होता है। कभी कभी यहाँ पे पूछ लेगा व्हिस्की, बियर, ओके, इसका पीएच मान क्या होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, जो पीएच होता है शराब का, वाइन का, वो 3 से 4 तक होता है। तो 3.1, 3.2 कुछ भी अगर आपके ऑप्शन में है तो वहां पे आराम से आप टिक लगा करके आ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था इस बार का ग्रुप डी एग्जाम में, निम्न में से कौन से एक उपयोग को पीएच मापने के लिए एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर इसका सही आंसर होगा। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निष्क्रिय विलयन, इसका पीएच मान कितना होता है। 7 होता है। ऑप्शन ए से आंसर होगा। दोस्तों ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी एग्जाम का सीबीटी 2 में पूछा गया था। एक विलयन का पीएच 3 होता है, जब उसका पीएच 6 हो जाता है, यानी 3 से 6 में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो 1000। इसके लिए आपको थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट को मुझे समझाना पड़ेगा। ओके, ये सीबीटी 2 में एग्जाम में पूछा जाता है। इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, बस इसका आंसर लिख लीजिए 1000 गुना होगा। यहाँ पे विस्तार के फॉर्म में भी दिया हुआ है। सवाल पूछा गया था, अगर एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे क्या माना जाएगा। दोस्तों उसको एसिड तेजाब माना जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह सवाल डायरेक्ट पूछा गया था इसी तरह से। नेक्स्ट दोस्तों, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान क्या होता है। ओके, मैंने अभी आपको समझा रहा था कि प्रबल अम्ल यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से टकराते हैं तो दोनों का जो आयन का गुण होता है कुछ नष्ट हो जाता है और उसका पीएच 7 हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किसी एक विलयन ए जिसका कि पीएच मान 6 है और विलयन बी का जो पीएच मान 8 है और विलयन सी का पीएच मान 2 है, तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। सी में होगी। ओके, और पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसे पी। दोस्तों ये जो पी है, पीएच स्केल में पी है, इसको क्या कहते हैं, ये जो क्या है। दोस्तों सही आंसर होगा पोटेंज। ओके, पोटेंज है उसका मीनिंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इसका जो मीनिंग जर्मन लैंग्वेज में क्या होता है, पावर यानी शक्ति होता है। ओके, डेस्क्रिप्शन के साथ पढ़ लीजिए, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों अगला सवाल है, किसी विलयन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ओके, हाइड्रोनियम आयन का सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। सबसे कम पीएच मान किसका है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नींबू का रस, क्योंकि ये अम्लीय होता है इसलिए इसका पीएच सबसे कम है। दोस्तों और भी सवाल डिस्कस करेंगे, उससे पहले बता देना चाहता हूं कि जीके क्रेडिट एप्लीकेशन में पूरा दिसंबर महीना तक 2020 का दिसंबर महीना तक कंप्लीटली करंट अफेयर को अपडेट कर दिया गया है। उसको आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, अभी जाकर के पढ़ लीजिएगा। सभी का मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं, वो भी फ्री में। और साथ साथ दोस्तों जिस टॉपिक से आपके एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक का कंप्लीट मॉक टेस्ट के साथ साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, फुल डिटेल्स में सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो वो किससे बना होगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है दोस्तों वो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना होगा, क्योंकि ये जो पीएच 12 है ये एक प्रबल क्षार का ही पीएच है, तो इसी से ही आप इंडिकेट कर सकते हैं सही आंसर क्या होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किसका पीएच के कागज के प्रत्यक्ष से पता नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों जो पीएच का कागज होता है, आप देख यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं इनमें से किसका पीएच को हम पता नहीं लगा सकते उस कागज को इस्तेमाल करके। सही आंसर होगा दोस्तों ठोस सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि दोस्तों ये सॉलिड फॉर्म में है, ठोस फॉर्म में है। ओके, हम सिर्फ किसी लिक्विड का, किसी द्रव्य का ही पीएच निकाल सकते हैं कागज। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 पीएच मान क्या इंगित करता है। दोस्तों सही आंसर होगा, देखिए 4 से 5 यानी ये दुर्बल अम्ल को इंगित करता है। क्यों, क्योंकि देखिए 0 से 3.5 इसको मान लीजिए प्रबल अम्ल है और 3.5 से 7 ये दुर्बल अम्ल है, इसलिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ओके, चलिए बताइए दोस्तों सही आंसर इसका क्या होगा। अमोनियम क्लोराइड इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
दोस्तों कॉफ़ी का पीएच कितना होता है? दोस्तों जो कॉफ़ी का पीएच होता है वो 5 से लेकर के 6 के बीच में आता है, याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों, टमाटर का पीएच कितना होता है टमाटो का? सी आंसर होगा दोस्तों 4.2 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बैटरी एसिड, जो बैटरी के अंदर एसिड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग एसिड होते हैं, काफ़ी प्रबल अम्ल होता है वो, इसलिए उसका जो पीएच है दोस्तों सबसे कम होता है, ओके, 1 होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 0 लिखा होगा तो वहाँ पे आप टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट है वो 1 है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, इसको भी याद रखिए। हमारा जो आंसू होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। और बेकिंग सोडा का जो पीएच मान दोस्तों, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका पीएच मान 8.3 होता है। मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका जो पीएच 10.5 है, इसको एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो एंटासिड का पीएच कितना होता है? 10.5 होता है। अगला सवाल है, सो अमोनिया का पीएच कितना होता है? 11.5 से लेकर के 14 तक आता है इसका पीएच, ओके, एक हैरिया होते हैं इसलिए। दोस्तों नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका पीएच 14 होता है। और लाइम का दोस्तों सवाल पूछा जाता है, इसका जो पीएच 12.4 होता है। दोस्तों बस इतना ही आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं या इसका जो नोट्स चाहते हैं, इसका मॉक टेस्ट चाहते हैं, इससे और इसके जैसे और भी 50 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, तो सब कुछ हमारे जीके क्रैच एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जिस टॉपिक से आपके एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं वो सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर हमारे जीके क्रैच एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और सबसे बड़ा खुशखबरी है कि एनटीपीसी एग्जाम में इस साल का जो चल रहा है इसमें हूबहू दोस्तों 30 सवाल, लगभग 25 से 30 सवाल सिर्फ और सिर्फ जीके क्रैच एप्लीकेशन से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिया हूं, जाकर के जीके क्रैच एप्लीकेशन में एक बार देखिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके जाकर चेक कर लीजिए। अगर मुझे आपको पसंद नहीं आया तो तुरंत ही अनइंस्टॉल कर देना। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।